बात है नैतिक? ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपको बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ है? नहीं, वो नैतिक देखिए, मुझसे झूठ मत बोलिए। मैंने अपने कानों से सुना। आप और बाबूजी शेयर्स के बारे में बात कर रहे थे। क्या हुआ है नैतिक, बताइए ना। बिजनेस की बात है, आप चिंता मत कीजिए। नैतिक, मुझे बिजनेस की नहीं, आपकी चिंता हो रही है। बताइए ना क्या बात है। प्लीज नैतिक बताइए ना, क्या बात है, क्या हुआ है? हमारी कंपनी को इन दिनों बहुत बड़ा घाटा हुआ है। I mean, करोड़ों रुपयों का नुकसान। इसीलिए आप इतने परेशान थे, इतने बिजी थे। I'm sorry नैतिक। Sorry। भाई, बैठिए। नुकसान तो हुआ है अक्षरा, पर मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ नैतिक। मुझे तो ये बहुत बुरा लग रहा है कि आप पिछले दिनों इतने परेशान थे और मैं पता नहीं क्या क्या सोचती रही। मुझे बहुत बुरा लग रहा है अब। मैंने आपको शाम को भी क्या क्या बोल दिया नैतिक। I'm sorry। इट्स ओके अक्षरा, आपको थोड़ी ना पता था कि ये सब हो रहा है। सब कुछ हो गया नैतिक, आपने मुझे बताया भी नहीं। अकेले ही परेशान होते रहे। आप मुझसे शेयर तो कर सकते थे ना। मैं जानती हूँ मैं शायद कुछ कर नहीं पाती, लेकिन शेयर करने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। अक्षरा, मेरा मन तो हल्का हो जाता, पर इस हालत में आप तो परेशान हो जाती ना। बस देखिए, अगर मेरी परेशानी हो मैं फिर भी हैंडल कर सकता हूं, लेकिन अगर आप परेशान हो जाए ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। I love you नैतिक। I love you too। ये जो अभी नुकसान, मेरा मतलब है बिजनेस में जो नुकसान हुआ है उससे सिर्फ ऑफिस में परेशानी है या फिर घर के लिए भी? आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? वो दिवाली है और घर के खर्च। हाँ अक्षरा, जो चीजें पहले से चलती आई हैं बिल्कुल वैसे ही चलती रहेंगी। बिजनेस में घाटा जरूर हुआ है, पर अभी बिजनेस है। अभी घर के खर्चों में कटौती करने की नौबत नहीं आई है। भगवान करे ऐसी नौबत कभी आए भी नहीं। मिलजुल के इस परेशानी का सामना करेंगे, है ना? बिल्कुल। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मुझे भी आप पे पूरा भरोसा है। चलिए अब जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। आज तो कितने काम करने हैं, धनतेरस है, खरीदारी भी तो करेंगे। भाभी माँ, वो झूमर वाला नहीं आया?
झूमर? हाँ मुन्ना, रमा बहन ने हमें एक नई दुकान बताई थी। बहुत अच्छी दुकान है बेटा। रश्मि और रमा बहन ने तो इतना कुछ खरीदा। हमने घर के लिए बस झूमर और थोड़ा कुछ लिया है। थोड़े महंगे थे जी, लेकिन इतने अच्छे हैं। अब दिवाली आ रही है और फिर बहू की गोद भराई भी तो है। पैसे दे दिए आपने? मेरा मतलब है पैसे चाहिए तो नहीं आपको? पैसों का हिसाब हो चुका है। मैं अभी आया। अक्षरा, आप इतना मत सोचिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मैं अपने लिए परेशान नहीं होने देगा। आपने माँ और भागमा को देखा, दोनों कितने खुश लग रहे हैं। जब इन्हें पता चलेगा तो नहीं अक्षरा, किसी को घर में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। देखिए, कल शाम तक रुक जाइए। किसी जगह से मुझे पैसे आने की उम्मीद है। अगर वहां से पैसे आ गए ना, तो फिर किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काकी, कुछ चीजें मैं अंशु के साथ मिलके कर लूं, उसे अच्छा लगेगा। नहीं वर्षा, रहने दो। जब उसे हमारी परवाह नहीं है तो हमें भी कुछ दिन के लिए उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, तभी उसको एहसास होगा। शौर्य भैया, वो कार्ड छपाई वाला आया है बाहर। अभी क्या? अभी तो मैटर भी फाइनल नहीं हुआ। हाँ, अब क्या करें? अक्षरा को तो कोई बात नहीं बेटा, अनन्या की बुआ को दिखाने के लिए और भी बहुत सी चीजें हैं, तुम लोग करो। ठीक है, मैं भी सैंपल लेके आती हूँ। बड़ी बहू, रश्मि और नन्नी के ससुराल वालों को भी जरूर बुलाना। रिश्तेदारी का मामला है, सिर्फ पत्रिका भेजने से काम नहीं चलेगा। खुद जाकर निमंत्रण देना, और हाँ, मिठाई जरूर लेकर जाना। जी माँ, मैं आज ही इनसे बात करती हूँ। ठीक है, आप जो उचित समझें। धन्यवाद। बेटा, मैंने विनती तो की है उनसे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लोग मानेंगे। और पर्सनल अकाउंट में जितना भी पैसा था, वो सारा पैसा तुम्हारे उन नए शेयर्स की खरीदारी में लगा चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। दिवाली का बोनस, सबकी तनख्वाह, कैसे होगा सब कुछ? तुम्हें क्या लगता है मुन्ना, ये सारी बातें हमें भाभी माँ और गायत्री जी को बता देनी चाहिए, ताकि वो लोग सोच समझकर खर्च कर पाए? मुझे लगता है बता देनी चाहिए। बस तुम इतना ख्याल रखो कि ये बात बहू को पता ना चले। बाबूजी, अक्षरा जानती है। क्या? लेकिन बेटा, तुमने बताया क्यों? खामखा बेचारी परेशान हो गई होंगी। बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, वो पूरी बात नहीं जानती। और वैसे भी मैंने उनसे बस यही कहा है कि बहुत जल्द सारे हालात ठीक हो जाएंगे। और मैं आपसे भी यही कह रहा हूँ बाबूजी, ये जो नए शेयर हमने खरीदे ना, मुझे उनसे बहुत उम्मीद है। शायद एक बार में ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। भगवान करे बेटा ऐसा ही हो, नहीं तो हम बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। यूरोप में इस बार जो भी हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत लोगों का धंधा बंद हो गया है। हाँ बाबूजी, वहाँ की कंपनियों में जिसने भी पैसा लगाया सब डूब गया। शुक्र है बेटा, हमने या हमारे किसी अपने ने ऐसा नहीं किया। हाँ। सारी तैयारी हो गई? जी। धनिया, गोपी, भोला, सब लोग इधर आओ भाई। क्या है? जी दादी। ये लो लो। ये क्या दादी? हमारी अनन्या की पहली दिवाली है ना, तो हम सब की तरफ से आप लोगों के लिए तोहफे। बोला। धन्यवाद। हाय हमारी मैया। बड़ी बहू, आज धनतेरस है, क्या खरीदारी करोगी? हाँ, सोचा तो ये है कि 6 चांदी के गिलास और एक सोने की परत वाला थाल ले लेंगे पूजा के लिए। और समधियों के लिए सारी तैयारी हो गई? कोई कमी तो नहीं रह गई ना? नहीं माँ, कोई कमी नहीं रही है, सब हो गया है। बस अब ये लोग देख ले तो सारा सामान रखवा देती हूँ। ठीक है। जी देख लीजिए।
बहुत बढ़िया है शौर्य की माँ। आपने तो एक एक चीज बहुत सुंदर चुनी है। जी, मैंने अकेली नहीं चुनी है, हम सब ने मिलकर चुनी है। वर्षा जी, बेटा ये सारा सामान अच्छे से अंदर रखवा दी। एक भी चीज इधर उधर हो गई तो समय पर मिलेगी नहीं। भाजी, दिवाली की बधाई देने के लिए हम लोग अक्षरा के घर कब जा रहे हैं? जब आपकी माँ या दादी हुक्म दे। बाजार में लगातार मंदी के कारण यूरोपीय बाजार की हालत और भी खस्ता। करीबन 7% गिरावट। अब तक का कुल घाटा लगभग 750 करोड़ का है। पिछले कई सालों में यूरोपीय बाजार में इस तरह की मंदी कभी नहीं देखी गई। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मंदी के चलते कम से कम 45 बड़ी और छोटी कंपनियों को नुकसान होगा। हेलो हेलो अखिलेश जी, क्या खबर है? हमारे शेयर्स के भाव? सर, मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर गई है, टोटल लॉस। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? अखिलेश जी, आपने ही तो कहा था कि ये शेयर्स में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सेफ है। फिर आप प्लीज कुछ कीजिए अखिलेश जी। आप तो जानते हैं हमने अपने बचे कुचे पैसे इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए। देखिए, इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हमने घर खर्च के पैसे भी इसमें लगा दिए। देखिए प्लीज कुछ कीजिए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी नैतिक जी, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैंने तो अपनी तरफ से आपके कहने पर ही तो मैंने इन शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। अब आप ही पलट रहे हैं। सर, मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। आप जानते नहीं है कि हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है। बहू, बेटा चिंता मत करो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हालात इतने खराब हो गए और आपने मुझे बताया तक नहीं। मुझे तो लगा था कि कंपनी को छोटा मोटा घाटा, पर ये तो इतना बड़ा घाटा है। नैतिक बात इतनी सीरियस हो गई तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझसे क्यों छुपाया आपने? अब हम क्या करेंगे? अब क्या होगा? नहीं अक्षरा, आप प्लीज मुझसे मत पूछिए। मुझे नहीं पता कि आगे हम क्या करेंगे। ठीक है नैतिक, लेकिन मुझे लगता है मैं माँ और भाभी माँ को बता देना। नहीं अक्षरा प्लीज, मैं उनसे ये बात कैसे कहूंगा? मुझसे नहीं होगा। तो क्या करेंगे? आपको पता है माँ ने दिवाली के लिए कितनी खरीदारी की है। मुनीम जी आने वाले हैं, गहनों के पैसे देने हैं, हजारों चीजों की खरीदारी हुई है, लाइट्स, झूमर, गिफ्ट्स, सब कैसे होगा नैतिक? हम क्या करेंगे? अक्षरा प्लीज संभालिए अपने आप को, रोइए मत। देखिए कल जो होगा देखी जाएगी, लेकिन उसके बारे में सोच सोचकर हम अपना आज क्यों खराब करें? हाँ देखिए अक्षरा, पैसे या रुपयों का नुकसान हो ये तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर आप ऐसे दुखी होंगी तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्लीज समझिए। देखिए आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप इस बारे में घर में किसी को कुछ नहीं कहेंगी, और इस साल भी दिवाली हम उतनी धूमधाम से मनाएंगे जिस तरह हमेशा से मनाते आ रहे हैं। पर कैसे नैतिक? मैं नहीं जानता अक्षरा, सिवाय उम्मीद के मेरे पास और कुछ भी नहीं। बस आप उसे बनाए रखिए। हाँ
अरे अंशु, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? सबके साथ क्यों नहीं आए? नहीं भाभी, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हें दिवाली पे कौन सा गिफ्ट चाहिए? MP3 प्लेयर। दिवाली है तो उपहार तो मिलेगा ही, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हम सबको कुछ देना होगा। वादा करो कि इस बार परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आओगे। तुम हम सबको खुश करोगे ना अंशु? करोगे ना? गिरिजा, जो हरे और नीले डब्बों में तोहफे हैं ना, वो रश्मि और नंदिनी के घर के लिए हैं। उन्हें अलग रखना। और मेवों के डब्बे कहाँ हैं? वो तो नीचे ही रखे हैं छोटी माँ। उन्हें भी इनके साथ संभाल के रख दे। राजबन्ना, आज तुम दोनों में से कोई एक तो जल्दी निकल आओ। बेटियों के घर अकेले जाते हम अच्छे नहीं लगते। हाँ भाभी माँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। हाँ। और ये देखो, छोटी दुल्हन ने सबके लिए 3-3, 4-4 जोड़े खरीदे हैं। देखो तो कौन सा अच्छा है। ये देखो मुन्ना, ये नंदिनी के लिए अच्छी है ना? और ये मेरी रश्मि के लिए। छोटी दुल्हन ने तो बहू के लिए भी सुंदर सुंदर चीजें खरीद ली हैं। लेकिन वो क्या है मैं नहीं बताऊंगी। हाँ। जी, मेवे और मिठाइयाँ सारी आ गई हैं। और नंदिनी और रश्मि के घर वालों के लिए और उदयपुर में हमारे जो रिश्तेदार रहते हैं ना, उनके लिए हमने चांदी की लक्ष्मी खरीद ली है। अरे भाभी माँ, लेकिन चांदी के बर्तन तो कहना भूल ही गए। आज ही कहलवाना पड़ेगा, वरना बहुत भीड़ हो जाएगी। हाँ भाभी माँ, चांदी के बर्तन किस लिए? हम भूल गई बेटा, हर साल त्योहार में हम चांदी के बर्तन में तो भोजन परोसते हैं। लेकिन माँ, उसकी क्या जरूरत है? वो अपने पुराने मेरा मतलब है कि हमारी पिछले साल की थालियां होंगी ना, उसी में परोस देंगे। बेटा, तुम 2 साल से देख रही हो, हम हर साल नए बर्तन लाते हैं। और इसी बहाने चीजें भी घर में बन जाती है बहू। भाभी माँ, बाहर कोई झूमर लेके आया है। अरे आ गया, उसे कहिए अंदर ही आ जाए। हाँ ठीक है, अभी लाते। ले आओ भैया, अंदर ले आओ। आज ही बात कर रहे थे और अब वो आ भी गए। लाओ भैया, संभल के। यार कैसा लगा? अच्छे हैं माँ। 6 मंगवाए हैं बेटा। गायत्री जी, 6? अब माँ, 6 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 2 काफी हैं। अरे जब दुकान में बात कर रही थी तब क्यों नहीं कहा? तुमने तो सुझाव दिया था बहू कि 6 मंगाओ, 2 बैठक के लिए, 2 आंगन के लिए और 2 छत के लिए। हाँ माँ, लेकिन ये बहुत बड़े हैं, अब बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगी। तो अच्छी बात है ना, जितना घर ज्यादा जगमगाएगा उतनी ही लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी। अच्छा मुन्ना, तू बता, इन्हें कहाँ लगाए? जहाँ आपका मन है माँ, वहाँ लगवा दीजिए। और जो हमने कुर्सियां और बाकी सामान का कहा था, वो कहाँ है? उस वक्त तो दिवाली के बाद ही आ पाएगा। आज आ जाता तो अच्छा रहता। हाँ। आज कितना शुभ दिन है। अच्छा चलिए, बाकी के झूमर अंदर मंगवाइए। हाँ। चलो भैया, बाकी ले आ सब। सुनना, चले? अरे कहाँ जा रहे हो राजबन्ना? दफ्तर। आज? हाँ गायत्री जी, जरूरी काम है। चलो बेटा। खाना तो खा के जाइए, मैं बस अभी लगवा देती हूँ। आप भोजन लगवाइए, हम 5 मिनट में आते हैं। मुन्ना बेटा, तुम मेरे कमरे में आओ, बात करनी है। बहू बेटा,
तू वो झूमर रखवा, मैं जल्दी से खाना लगवाती हूँ। नहीं तो आज भी ये दोनों बिना खाए चले जाएंगे। भाभी माँ, आप एक बार देख भी लीजिए किसके घर क्या भिजवाना है, सूची तैयार कर लें। हाँ मैं आज ही करती हूँ।